महाराज जी, मनुष्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों के समय भी जब उसे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे तो नाम सुमिरन भजन आदि उस समय कैसे संभव है महाराज? क्यों नहीं, उस समय तो बिल्कुल ऐसे संभव है जैसे तूफान आ जाए, पहाड़ का आश्रय ले ले। तूफान आ जाए और पहाड़ का आश्रय ले ले, तो ऐसे ही जब कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा तभी तो चकाचक आश्रय भगवान का होता है। तभी तो उस समय सुदृढ़ आश्रय होता है कि हे भगवान, हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ आप संभालना, हे भगवान आप संभालना। वही तो शरणागति के लिए ठीक अवसर है। जब कोई सहयोग ना दे तब सच्ची शरणागति होती है भगवान की। कोई अब नहीं है, नाथ चारों तरफ अंधेरा, आपके सिवा कोई नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार हमें साथ नहीं दे रहा और भगवान की याद हमें ना आवे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भक्त हैं, कहीं ना कहीं सत्संग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं संतों से मिल रहे हैं, तो हमारे हृदय में एक बात तो है कि जब कोई सहारा न देगा तो भगवान तो है ना। तो भगवान का आश्रय विपत्ति में बहुत जोर का होता है। हे नाथ, अब आप ही बचाओ, हे प्रभु अब आप ही इज्जत रख सकते हो, हे भगवान अब आप ही हमारा सहयोग कर सकते हो। उस समय तो ऐसी प्रार्थना प्रतिपल होती है और एकदम तदात्म हो जाता है भगवान में जीव। जब संकट आता है, जब विपत्ति आती, पर वो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, निराश हो जाएगा, ज्यादा निराश हो जाएगा तो की सोच लेगा, वो भगवान की तरफ जाने की नहीं सोचेगा। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। नहीं तो जो थोड़ा भी भजन करता है तो जहां विपत्ति आई तो एकदम समिट गया और एकांत होकर भगवान का सुमिरन करता है, और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती, पक्का। खूब नाम जप करो और कभी भी संकट आवे तो केवल भगवान का आश्रय लो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, केवल भगवान को पुकारो।